बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, ढेर दिन से आपको कमेंट आ रहा है कि सर आप तो सेट पे सेट करवाए चले जा रहे हैं, आप इसका सोल्यूशन कब लेकर आएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पेपर का सेट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाया जाए। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण 5 नंबर वाले प्रश्न। क्या है? क्लास 12 फिजिक्स जो कि ओम का नियम रहेगा। ओम का नियम किसे कहते हैं, ये बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और ओम के नियम की मतलब कह सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी पूछा जाता है। और प्यारे बच्चों, शायद हम आपको दिखा दें, इसमें पूछा गया है, यहाँ पर 5 नंबर पूछा गया था। ठीक है, तो इसी पेपर में पूछा गया है आपके लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे क्लास के अंत तक। ठीक है, उसमें आपको पूछा गया था कि ओम के नियम किसे कहते हैं, ओम के नियम कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या सहित बताइए। तो ये 5 नंबर में दिया गया था। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 नंबर पक्के कर लो ओम के नियम पढ़ के। ठीक है, पक्के कर लीजिए, इस बार पक्का आएगा 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं ओम के नियम किसे कहते हैं और ओम के नियम कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। तो आपको पता है, जैसे कि नहीं पता है बता दें, कि सन 1882 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक, जो जर्मन देश है, वहां के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, देखिए इन्हीं के नाम लास्ट में जो सर नेम था ओम, इन्हीं के ओम नेम से यहाँ पढ़ा ओम का नियम। ठीक है, ओम के नियम। ठीक है, इन्हीं के नाम डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, इनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन, परंतु इनका सरनेम क्या था? ओम। तो वहां से ही पढ़ा ओम का नियम। इनका क्या नाम था पूरा बच्चों? तो इनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। तो सर नेम इनका क्या था? ओम। तो इसी कारण से इनका ये क्या पड़ा? ओम का नियम। तो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों के बीच, मान लीजिए कोई चालक है और उसके सिरों के बीच एक लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, मान लीजिए कोई चालक था। ठीक है, ऐसे कोई चालक था और उसके बीच यहाँ देखिए, यहाँ लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के संबंध में निम्न नियम दिए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। जैसे कि यदि चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप, दाब, आकार, इसमें दाब और इसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो, तो मतलब ताप, दाब, आकार में परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, यहाँ देखिए लगाए गए विभवांतर, यहाँ देखिए भी लगा है ना, लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, यहाँ देखिए ये धारा आई बह रही है ना, धारा एक सदैव क्या रहती है? नियत रहेगी। अर्थात कह सकते हैं इसका कह सकते हैं क्या रहेगी? सदैव नियत रहेगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसे ही हम कहते हैं क्या? कांस्टेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं नियतांक को। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से आप कर सकते हैं कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप, क्षेत्रफल आदि में लगाए गए विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I सदैव क्या रहती है? नियतांक रहती है, नहीं कह सकते हैं नियत रहती है। इसे ही कहते हैं ओम का नियम। उम्मीद है प्यारे बच्चों ओम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब आइए देखते हैं यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ओमी चालक, नंबर 2 अनओमी चालक। अब आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं। ओमी चालक किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो ऐसे चालक जो ओम के नियम का क्या करें? पालन, यहाँ लिख दीजिएगा, जो ओम के नियम को पालना करें, यानी कह सकते हैं कि ऐसे नियम जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी चालक
कहलाते हैं। ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, या कह सकते हैं ओम के नियम का पालन न करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, ओमी चालक कहते हैं। अर्थात यहाँ देखिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा में, अर्थात कह सकते हैं साइंस की भाषा में, जिनके विभव बदलने पर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर उनके विभव में कोई परिवर्तन किया जाए तो उनके जो प्रतिरोध आर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि तांबा हो गया, पारा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आदि आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके विभव में परिवर्तन करेंगे तो उसके प्रतिरोध का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं नियत रहती है। जो यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है पॉइंट में, इसमें जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा में होता है। यहाँ देखिए ग्राफ होता है ना, एक सीधी रेखा में होता है, ना कि जिग जैग रेखा में। एक कैसा होता है, तो ये हमारा यक्स, ये हो गया हमारा यक्स एरो, यह हो गया वाई एरो, इसको कहते हैं आर से, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या पह रही है, धारा, और लगाएगा देखिए किसी विद्युत विभव और धारा के अनुपात को ही रेजिस्टेंस कहते हैं, और नियतांक को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं V/I ठीक है। तो ये इसकी जो ग्राफ रहेगा ओमी चालक का कैसे रहेगा, सदैव सीधा रहता है, तो उसे कहते हैं ओमी चालक। अब आइए देखते हैं अनोमी चालक। तो उसमें क्या कर रहा था, उसमें ओम के नियम की पालना कर रहा था, परंतु इसमें ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। अर्थात ऐसे चालक पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसमें देखिए ओम के नियम का पालन करते हैं और इसमें नहीं करते हैं। बस यही फर्क ही ओमी और अनोमी चालक बना देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनोमी चालक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिनका विभव बदलने पर प्रतिरोध भी बदल जाता है। अर्थात इसमें अगर विभवांतर में चेंज करेंगे तो इसमें विभव में चेंज करेंगे, या विभवांतर में चेंज करेंगे तो इसका प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ठीक है, आदि। इसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे ही बोलते हैं अनओमी चालक। देखिए इसमें जो ग्राफ होता है एक वक्र, मतलब कि एक कह सकते हैं वक्र फॉर्म में होता है। अर्थात कह सकते हैं सीधी रेखा में ना होकर एक वक्र फॉर्म में होता है। यही होता है अनओमी चालक। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।